अखंड ज्योति परवरी भावना का उच्चतम शिखर है प्रेम। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। अर्थात जगत के बहुत से लोग पोथी पढ़ पढ़कर मर गए, पर कोई पंडित न हुआ। प्रेम बस यही एक शब्द जो पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। वास्तव में संत कबीर का कहना है कि जिसने इस ढाई अक्षर के प्रेम को जान लिया तो मानो उसने सब कुछ जान लिया। उसके लिए कुछ और जानना शेष न रहा। जिसने प्रेम को चख लिया, जिसने प्रेम रस पी लिया, उसकी प्यास सदा के लिए बुझ गई। जो प्रेम में डूब गया उसने सचमुच ज्ञान को पा लिया। कबीर के लिए प्रेम ही ज्ञान है और प्रेमी ही ज्ञानी है, और जो अप्रेमी हैं वही अज्ञानी हैं। सचमुच प्रेम शब्द में एक अनुपम मिठास है। इसमें असीम सौंदर्य है, एक अजीब सी महक है। तभी इसे बोलने और सुनने मात्र से ही हमारे प्राणों में एक अजीब सी शिहरन होने लगती है। प्राणों में एक नूतन स्पंदन होने लगता है। इसलिए जो सचमुच प्रेम में होता है वह ज्ञान में होता है, सौंदर्य में होता है और सदा आनंद में रहता है। प्रेम में डूबते ही वह मुक्त हो जाता है। प्रेम का यह सौंदर्य, आकर्षण, आनंद, स्पंदन और महक ही है जिससे यह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रेम का वह शाश्वत सौंदर्य व आनंद ही है जिसके लिए मीरा ने हंसते हंसते जहर पी लिया, जिसके लिए बुद्ध महावीर राजपाट छोड़ गए, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों की बलि दे दी, जिसके लिए शबरी राम को झूठे बेर खिला गई, जिसके लिए गोपियां कृष्ण की हो गईं और जिसके लिए भक्त और भगवान भी एक दूजे के हो गए। प्रेम एक परम पावन भावना है। प्रेम परम पावन, ये प्रेम एक परम पावन भावना है। प्रेम हमेशा भावना के उच्चतम शिखर पर ही होता है। भावना को उच्चतम शिखर तो ये पॉइंट, यह कभी वासना के रूप ले ही नहीं सकता। इसलिए श्री माँ कहती हैं, मैं नहीं चाहती कि प्रेम शब्द का काम वासना के लिए प्रयोग करके उसे दूषित किया जाए, क्योंकि काम वासना तो मनुष्य को पशु से
विरासत में मिली है, पर प्रेम मनुष्य को परमेश्वर से विरासत में मिला है। प्रेम लैंगिक या प्राणिक आकर्षण और आदान प्रदान नहीं है। लैंगिक प्राणिक आदान प्रदान नहीं है। प्रेम स्नेह के लिए हृदय की भूख नहीं है। और देखो ये हृदय का भी नकार कर दिया, बाहर का आकर्षण नकार कर दिया। हाँ, प्रेम एक मेव से, ये बहुत अच्छा है। प्रेम एक मेव से आया शक्तिशाली, एक सूत्र में से आया हुआ, एक स्वर में से आया हुआ। हाँ, शक्तिशाली स्पंदन है शक्तिशाली और केवल बहुत शुद्ध और बहुत मजबूत व्यक्ति ही उसे पाने और अभिव्यक्त करने के योग होते हैं। अब इसकी तरह तरह के लोग पढ़ेंगे, आत्मज्ञानी पढ़ेगा तो वो अलग ढंग से विचार करेगा, और अब संसार पढ़े तो अलग ढंग से विचार करेगा। तो ये विचार जो है अलग अलग टाइप, अलग अलग चीज इसका पढ़ अलग अलग टाइप विचार करेंगे। ऐसा। हाँ, सच्चा प्रेम देखो ये वह सुंदर है। सच्चा प्रेम वह भगवत शक्ति है। भगवत शक्ति, भगवान की शक्ति है। भगवत शक्ति बना आत्मा की शक्ति है। जो चेतना को भगवान के साथ एक होने को प्रेरित करती है। चेतना है ना, जो बाहर जा रही अंदर एक होने की तेज करती है, वो प्रेम। सच्चा प्रेम अपनी तीव्रता में बहुत गंभीर और सच्चा प्रेम अपनी तीव्रता में बहुत गंभीर और अचंचल यह भी हो सकता है कि वह किन्हीं भी बाहरी संवेदनात्मक और स्नेहपूर्ण क्रियाओं में अव्यक्त ना हो। बिल्कुल अचंचल है ना, गंभीर है ना, क्रियाओं से तो वो है, कोई होता ही नहीं। थोड़ा बहुत ज्ञानी बोलचाल करते हैं, उसमें थोड़ा व्यक्त लगता है, लेकिन वो भी यथार्थ प्रेम नहीं है। ये बिल्कुल शांत गंभीर अचंचल। हाँ, सच्चा प्रेम अथवा भगवत प्रेम अपना आनंद और संतोष स्वयं में ही पा लेता है। उसे ग्रहण किए जाने या प्रशंसा पाने या उससे हिस्सा बटाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो प्रेम के लिए प्रेम करता है, वैसे ही जैसे फूल खिलता है। उसका प्रेम रहता है, व्यक्ति ही किसी से कर रहा है। हाँ, ठीक है। यह वही भगवत प्रेम है जिसके विषय में महर्षि अरविंद कहते हैं, मेरे जीवन का उद्देश्य धरती पर दिव्य प्रेम का राज्य स्थापित करना है। ठीक है, इतना ठीक हो गया। प्रेम की चल रही है।